मुंबई आतंकवादी हमला 26/11। 26 नवंबर 2008 को भारत की फाइनेंस कैपिटल मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। यह हमला विभिन्न स्थानों पर एक साथ हुआ और इसे सबसे गंभीर और भयावह आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। 26/11 की रात लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। ये आतंकवादी विशेष रूप से ट्रेंड थे और इनके पास न्यू जनरेशन के हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक थे। उनकी योजना मुंबई के प्रमुख स्थलों पर हमले करने की थी, जिसमें ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। हमले की शुरुआत रात करीब 9 बजे हुई। आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद उन्होंने लियोपोल्ड कैफे में भी बमबारी की। इसके तुरंत बाद वे ताजमहल होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट में घुस गए और वहां भी कई निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया। ताज होटल पर हमला। ताज होटल में आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए लोगों को निशाना बनाया और फायरिंग की। इस हमले के दौरान होटल में आग भी लग गई, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। होटल में फंसे बंधकों को बचाने के लिए एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और मुंबई पुलिस ने बचाव अभियान चलाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस हमले ने केवल भारत को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। कई देशों ने भारत के प्रति एकजुटता जताई और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने भी पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की, यह आरोप लगाते हुए कि यह हमला पाकिस्तान की भूमि से योजनाबद्ध किया गया था। हमले के परिणाम। इस हमले के परिणामस्वरूप 166 लोग मारे गए, जिनमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियों को उजागर किया। इसके बाद भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नए सुरक्षा कानून बनाए गए और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया गया। सुरक्षा में सुधार। 26/11 के बाद भारत में सुरक्षा उपायों को काफी मजबूत किया गया। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया गया। मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण में भी सुधार किया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। निष्कर्ष। 26/11 का हमला केवल एक आतंकवादी कृत्य नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज पर एक गहरा आघात था। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि एकजुटता और संकल्प के साथ हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़े हो सकते हैं। इस हमले ने न केवल मुंबई, बल्कि पूरे भारत को जागरूक किया और हमें सुरक्षा और शांति के प्रति संवेदनशील बनाया।